हाँ जी बेटा, ये अपना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰਮਸ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰਮਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿਊਰਮ ਔਨ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। क्लीयर। इफ एन इज़ ए नॉर्मल, ठीक है, ये स्टेटमेंट बेटा तुसी याद करनी है, नाल नाम ते स्टेटमेंट जरूर याद करनी है कि जे एन अपने को नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप जी। क्लीयर। एन की है नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ ग्रुप जी एंड एच भी एनी सब ग्रुप ऑफ जी। क्लीयर। एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, एच एनी सब ग्रुप ऑफ जी है। दैन अपने को आ वाला रिजल्ट एच एन बाई एन इज़ आइसोमॉर्फिक टू एच बाई एच इंटरसैक्शन एन। ठीक है, ये कि आपस दे विच आइसोमॉर्फिज्म बनाउंदे हैगे, ये चीज़ आपां ने शो करनी है बेटा। ठीक है, क्लीयर, समझ आ गया। स्टेटमेंट ध्यान नाल समझनी है कि एन आपां नूं नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी गिवन है, एच भी एनी सब ग्रुप ऑफ जी गिवन है, तो आपां ने आइसोमॉर्फिज्म शो करना है इन्हां दो मतलब ग्रुप्स दे विचकार। क्लीयर। एच एन बाई एन इज़ आइसोमॉर्फिक टू एच बाई एच इंटरसैक्शन एन। क्लीयर बेटा, मैं तुहानूं थोड़ा जिहा स्टार्टिंग च जरूर दसना चाहूँगी, इनू आपां फंडामेंटल थ्योरम जिहड़ी आपां पिछे कीती सीगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, उहदा रिजल्ट अप्लाई करके करांगे जिस च आपां एच इंटरसैक्शन एन अगे भी अपने कोले कुछ थ्योरम्स होणगियां जिहदे विच आपां की करिया करांगे, आपां नीचे वाले जिहड़ी भी टर्म होएगी उन्होंने कर्नल प्रूव कर दिया करांगे कि दिस इज़ द कर्नल। होमोमॉर्फिज्म थ्योरम के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग आपां प्रूव करिया करांगे, इनू कर्नल प्रूव कर दिया करांगे ते इनू की कर दिया करांगे आपां दिस इज़ अवर जी डैश। क्लीयर। देखो बेटा ध्यान नाल, फंडामेंटल थ्योरम च की सीगा अपने कोले दिस इज़ जी ते जी डैश दो ग्रुप्स सीगी ते आह होमोमॉर्फिज्म सीगा वेयर एच इज़ द कर्नल, जी अपॉन एच इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी डैश आपां ने इहदे विच शो कीता सीगा जी अपॉन एच, जी बाई एच इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी डैश वेयर एच की सीगा अपने कोले कर्नल सीगा, जी डैश इमेज सीगी अपने कोले। यही चीज़ आपां इत्थे शो करांगे। इत्थे हुण तुसीं ध्यान नाल देखना है जी, कंपैरिजन करके देख लो, जी अपॉन एच इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। जी डैश अपने को दिस वन इज़ अवर जी डैश, ये विच ये अपना जी डैश का काम करेगा तो एच जिहड़ा कर्नल है वो अपने को एच इंटरसैक्शन एन नूं आपां शो कर देवांगे तो जी आह एच अपने को एनी ग्रुप बन जाएगा। ओके बेटा, इस तो आपां जिहड़ा है इस तरह आपां की करांगे, इनू आइसोमॉर्फिक दोनों नू शो कर देवांगे। जी डैश अपने को एनी इमेज जिहड़ा हैगा इमेज सैट वो एच एन बाई एन बन जाएगा। क्लीयर। हुण तुहानूं प्रूफ करते हैं कि किवें करनी है कि सिंस जिमें कि अपने को एन इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी गिवन है तो एच अपने को एनी ग्रुप है। क्लीयर। जो एन नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच इहदा एनी सब ग्रुप है तो दोनों की इंटरसैक्शन भी अपने को की होएगी नॉर्मल सब ग्रुप होएगी एच की। ठीक है, ये चीज़ ध्यान च रखनी है कि जो एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक सेम ग्रुप दे ही अपने को एक एनी ग्रुप भी सब ग्रुप भी आएगा तो दोनों की इंटरसैक्शन की होएगी अपने को नॉर्मल सब ग्रुप होएगी उस ग्रुप ये आप नॉर्मल सब ग्रुप बेटा किया सीगा एच इंटरसैक्शन इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच एंड हुण जे एच इंटरसैक्शन एन अपने को नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच बाई एन एच इंटरसैक्शन एन तुहानूं पता जो नीचे वाला नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है तो एक तरह का ये क्वेश्चन ग्रुप बन जाता है ना, क्वेश्चन ग्रुप भी आप की हुई है उससे नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए तो मीनिंगफुल अपने को बन गया एच बाई एच इंटरसैक्शन एन इज़ मीनिंगफुल। आल्सो हुण अपन पता है एन इज़ नॉर्मल इन जी तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप एन एक्स इज इक्वल टू एक्स एन हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। क्लीयर बेटा। हुण एन एक्स इज इक्वल टू
एन एक्स है वेयर एक्स की है जी का एलीमेंट है एंड आल्सो एच इज़ एनी सब ग्रुप ऑफ जी तो एन एक्स इज़ इक्वल टू एक्स एन आप लिख सकते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच जे एच का भी कोई एलीमेंट अपने को है जे एक्स एच का एलीमेंट है क्योंकि एच अपने को जी का सब ग्रुप है तो वो वास्ते भी रिजल्ट होल्ड करेगा। क्लीयर तो एक्स की जगह तो आप लिख सकते हैं एच। ठीक है तो यानी कि एन एच इज इक्वल टू की आ जाएगा एच एन आ जाएगा। एन एच इक्वल टू एच एन हो गया तो इट मीनस की हो गया एच एन इज द सब ग्रुप ऑफ जी। क्लीयर तो हुण इत्थे आपां शो कर दिता एच एन भी अपने कोले की हैगा एच एन आ वाला एच एन जिहड़ा हैगा अपने कोले एच एन इज आल्सो द सब ग्रुप ऑफ जी। दस हुण अपने को हो गया एन ओबीयसली सबसेट ऑफ एन एच है एंड एन एच इज़ द सबसेट ऑफ जी है वेयर एन इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है एन अपन गिवन है कि नॉर्मल सब ग्रुप है नॉर्मल इन जी एन इज़ नॉर्मल इन जी अपन गिवन है तो एन एक्स इक्वल टू एक्स एन होंगे ही है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। तो हुण एन एक्स एच एन या एन एच कुछ भी लिख लो क्योंकि दोनों ही ये सब ग्रुप होंगे तो एक्स सेम आही चीज़ बेटा क्योंकि एच जिस तरह इहदा अपने एच इहदा सब ग्रुप सीगा उसी तरह ही जे एच एन इहदा सब ग्रुप है तो एक्स इहदा भी एलीमेंट हो सकता है तो जिन्ने भी ये एलीमेंट्स होंगे वो वास्ते भी एन एक्स इज इक्वल टू की हो जाएगा एक्स एन हो जाएगा एन इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच एन हो जाएगा। क्लियर तो इट मीन्स एन एक्स की हो गया नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच एन हो गया तो इट मीन्स की हो गया एच एन बाई एन इज़ आल्सो मीनिंगफुल। क्लियर एच एन बाई एन भी की हो गया क्योंकि एच एन इहदा सब ग्रुप है तो एन इज़ नॉर्मल सब ग्रुप है तो इट मीन यही की बन गया क्वेश्चन ग्रुप बन जाएगा दिस इज़ आल्सो मीनिंगफुल। कहने का मतलब कि आपने फर्स्टली की किया दोनों को मीनिंगफुल शो कर दिता कि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं एच बाई एच इंटरसैक्शन फस्ट के अपने शो किया कि अपने को एच बाई एच इंटरसैक्शन है ये भी मीनिंगफुल है तो एच एन बाई एन ये भी अपने को की मीनिंगफुल है। फर्स्टली अपने दोनों चीज़ां जिहड़ियां शो कर दी। सैकेंडली हुण आपां मेन अपना जिहड़ा पार्ट है मैं तुहानूं दस्सिया सी उस ते आउणी है आपां एक मैपिंग डिफाइन करांगे जिन्हों कि आपां आइसोमॉर्फिज्म शो करना है एफ एच टू एच एन बाई एन। बस नीचे आपां इंटरसैक्शन नहीं लत्ता देखो तुहानूं मैं दस्सिया सी ना जी टू अपने कोले जी डैश देखो जी टू जी डैश एच नूं आपां छड्ड देना मैपिंग के लिए ना जी टू जी डैश एच नूं आपां कर्नल शो कर देंगे हैं वही चीज़ इत्थे जी डैश की है एच एन बाई एन अपने कोले एच अपने कोले जी है तो आनू आपां कर्नल शो कर देवांगे तो मैपिंग आपां कित्थों लवांगे एच तो लैके एच एन बाई एन तक लवांगे। क्लियर यही चीज़ आपने इत्थे कीती हैगी कि मैपिंग आपने डिफाइन कर ली एफ एच टू एच एन बाई एन बाय हुण इस एलीमेंट्स किस तरह के होंगे एच के एलीमेंट्स अपन पता है एक्स टाइप होंगे तो एच एन बाई एन के एलीमेंट्स की होंगे एन एज इट इज़ तो एच का एलीमेंट एक्स आ जाएगा एन एक्स टाइप एलीमेंट्स होंगे है तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच वेयर हुण क्योंकि एक्स की एच का एलीमेंट है तो एक्स नूं आपां लिख सकते हैं एक्स ई है ना वेयर ई इज़ द आइडेंटिटी एलीमेंट ऑफ एन आ जाएगा। क्लीयर एक्स ई बिलोंग्स टू की हो जाएगा फिर एच एन हो जाएगा। क्लीयर हुण इनू आपां की करांगे एफ नूं आपां शो कर देवांगे होमोमोर्फिज्म ऑन टू विद कर्नल देखो आया ना विद कर्नल एच इंटरसैक्शन है आप तीनों चीज़ें शो कर देती है तो एक ही बन जाएगा आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा यही चीज़ आपने शो करनी हैगी तो होमोमॉर्फिज्म बेटा तुहानूं शो करना आउंदा ही है ईजी है एक्स ते वाई एच दे कोई भी दो एलीमेंट्स लत्ते आपने उन्होंने एफ एक्स वाई लिख लत्ता एफ एक्स वाई नूं लिख सकते हैं एन एक्स वाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एन एक्स वाई नूं आपां लिख सकते हैं क्योंकि एन अपने को नॉर्मल है एन एक्स इंटू एन वाई लिख सकते हैं तो ये वैल्यू अपने को आ जाएगी एफ एक्स है एफ वाई होमोमॉर्फिज्म हो गया। उस तो बाद आपने ऑन टू शो करना ऑन टू वास्ते आप इमेज रेंज सैट के एनी एलीमेंट लैने तो आपने की किया फॉर एवरी एन एक्स बिलोंग्स टू एच एन बाई एन
ਆਪਾਂ ने एनी एलीमेंट ले लिया फिर एक्स किहदा एलीमेंट है एच एन का एलीमेंट क्योंकि एक्स की एच का एलीमेंट है तो एच एन का भी एलीमेंट बनेगा क्लीयर जे एक्स एच एन का एलीमेंट है तो यू कैन राइट एक्स इज इक्वल टू एच एन लिख सकते हो वेयर एच बिलोंग्स टू एक्स एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच लिखना सीगा एंड एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन क्लीयर सिंस आप पिछे प्रूव करके आए कि एच एन इज इक्वल टू की होंगे एन एच के इक्वल होंगे देयरफॉर एच एन इज इक्वल टू सम एन डैश एच डैश वेयर एन डैश कैपिटल एन दा एनी अदर एलीमेंट है तो एच डैश कैपिटल एच क्लीयर हुण आपने जो इनू ऑन टू शो करना है आप लैके चलांगे एफ एच डैश ठीक है एफ एच डैश एक्स की जगह तो एच डैश भरोगे तो इत्थे क्या आ जाएगा एन एच डैश आ जाएगा एन एच डैश पुट कर दिता आपने क्लीयर तो एन नू आप लिख सकते हैं एन एन डैश क्योंकि एन डैश की है एन का एलीमेंट है तो नॉर्मल सब ग्रुप आप कर सकते हैं एन एन डैश इज इक्वल टू एन क्लीयर ब्रैकेट्स चेंज कर देते हैं एन डैश एच डैश यदी वैल्यू कि इक्वल है एच एन के इक्वल है पुट कर दिता एच एन की वैल्यू कि इक्वल है एक्स के इक्वल है वैल्यू पुट कर यानी कि एफ एच डैश की इक्वल आ गया एन एक्स के इक्वल आ गया तो इट मीनस यही चीज़ आपने शो कर दी सी कि हर एच डैश वास्ते कोई ना कोई अपने को एलीमेंट एग्जिस्ट करता एन एक्स देयरफॉर एफ इज ऑन टू सिमिलरली फिर आपने कर्नल ऑफ एफ कढ़ना कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन तुहानूं पता है आइडेंटिटी होंदी है तो ये आइडेंटिटी की है अपने को आइडेंटिटी एलीमेंट एच के उन्होंने एलीमेंट्स का सैट एक्स बिलोंग्स टू एच ठीक है एच के उन्होंने एलीमेंट्स का सैट आपने कढ़ना है एक्स के एच के उन्होंने एलीमेंट्स का सैट जिन्हों की इमेज की ये आइडेंटिटी बने ये बेटा आइडेंटिटी जो होंगी है ना हम तुम ध्यान रखना एच एन बाय एन के आइडेंटिटी कि इक्वल होंगी है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एन जो अपने को नीचे वाला होंगे वो इक्वल होंगी आइडेंटिटी एफ एक्स इज इक्वल टू एन एन के इक्वल होएगी अपनी आइडेंटिटी वेयर एन इज द आइडेंटिटी एलीमेंट ऑफ एच एन बाय एन क्लीयर तो हुण एफ एक्स की वैल्यू आपको पता इक्वल टू की हैगी एन एक्स आप लैके चले तो एन एक्स इज इक्वल टू जे एन हो गया तो इस तो आप की रिजल्ट कर सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू एन नो एक्स बिलोंग्स टू एच एक्स बिलोंग्स टू एन मीनस कि वैल्यू एक्स दोनों में जाता मीनस इंटरसैक्शन हो गया एच इंटरसैक्शन यानी कि कर्नल एफ कि इक्वल अपने को गया एच इंटरसैक्शन एन दे आ गया क्लीयर यानी कि हुण एफ की बन गया होमोमॉर्फिज्म ऑन टू विद कर्नल एच इंटरसैक्शन है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म एक ही हो जाएंगे अपने को आइसोमॉर्फिज्म क्लीयर बेटा इस तरह ही आपने ये थ्योरम्स प्रूव करने अगे भी अपने को इसी तरह के थ्योरम्स होंगे जिमें कि नैक्सट थ्योरम है थर्ड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म थर्ड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म है जी इनू फ्रैशमैनस थ्योरम भी कहते हैं तो यदी स्टेटमेंट की है कि जे एच एन के बोथ नॉर्मल सब ग्रुप्स पहला अपन एक सीगा हुण दोनों आप नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी गिवन है सच दैट एच इज सबसैट ऑफ के एच की है के दा सबसैट है एच इज सबसैट ऑफ के दैन के बाय एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बाय एच जे एच के दा सबसैट है तो अपने को की है कि के बाय एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बाय एच तो आपने इन्हों आइसोमॉर्फिज्म शो करना है जी बाय के इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाय एच डिवाइडेड बाय के बाय एच क्लीयर इन्हों आपने आइसोमॉर्फिक शो करना है उसी तरह ही आप चलांगे जिवें पिछे चल रही सी एच ते के अपन दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी गिवन है एच इज सबसैट ऑफ के अपने को जे एच के दा सबसैट है तो नॉर्मल सब ग्रुप्स है तो अपने को जी बाय एच तो जी बाय के दोनों ही मीनिंगफुल है क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप्स जो अपने को होंगे ना आप नीचे लिख सकते हो क्वेश्चन ग्रुप्स बन जाते अपने को तो जी बाय एच एंड जी बाय के बोथ आर नॉर्मल अपने इन्हों आइसोमॉर्फिक शो करना है तो लास्ट थ्योरम दे अकॉर्डिंग लास्ट टू लास्ट 4.2.5 थ्योरम दे विच आपने शो किया कि वी हैव के बाय एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बाय एच आप फिफ्थ थ्योरम आपने शो किया है कि के बाय एच की होएगा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के बाय एच देखो बेटा हाँ
K by H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G by H होएगा अपने कोले। जे K by H अपने कोले नॉर्मल सब ग्रुप, देखो लास्ट थ्योरम दे विच पिछली जी पिछली थ्योरम है भी ਆਪਾਂ ने इंटरसैक्शन ਨੂੰ नॉर्मल सब ग्रुप शो कर दिता सी ना। जे नॉर्मल सब ग्रुप शो हो जाता है ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਰਨਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। तो ये थ्योरम ये आप लास्ट टू लास्ट थ्योरम च प्रूव किया सी कि K by H की होंदा G by H का नॉर्मल सब ग्रुप होंदा है। तो इट मीनस ये भी मीनिंगफुल हो गया अपने कोले। दिस इज आल्सो मीनिंगफुल G by H डिवाइडेड बाय K by H, क्योंकि ये की नॉर्मल सब ग्रुप है। हुण उसी तरह आप मैपिंग डिफाइन करांगे G by H तो लैके G by K। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है उपर वाला जिहड़ा है उस तो लैके G by K इधर तुहाडा इमेज सैट बन जाएगा, तो जिहड़ा नीचे वाला हुंदा उहनूं आपां कर्नल शो कर देवांगे। ठीक है, G by H तो लैके G by K तक आपां मैपिंग डिफाइन कर दी। F G by H टू G by K किस तरह के एलीमेंट्स होंगे तुसीं देखो, G by H च किस तरह के एलीमेंट्स होंगे, H नाल ते G का एलीमेंट X आ गया, HX टाइप, तो इधरली साइड K नाल ते G का एलीमेंट X आ जाएगा। फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G FHX इज इक्वल टू KX। हुण सब तो पहला क्योंकि ये मैपिंग आपने डिफाइन की, इनू आप की शो कर देवांगे, वैल डिफाइन शो कर देवांगे। वैल डिफाइन शो करना ईजी होंदा है, कोई भी दो एलीमेंट्स ले लो एफ दे, HX एंड HY बिलोंग्स टू G by H। आपने डोमेन च दो एलीमेंट्स लते सच दैट आप इन्हों इक्वल लैके चल पे, इन्हों दी इमेजिस नूं इक्वल शो करना है। नो HX इज इक्वल टू जे HY है फॉर एवरी XY बिलोंग्स टू G, तो आपां नूं पता है XY इनवर्स बिलोंग्स टू की हो जाएगा H अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, कि XY इनवर्स की एलीमेंट हो जाएगा H का हो जाएगा। H की दा सबसेट है, K का सबसेट है, गिवन है, तो देयरफॉर XY इनवर्स बिलोंग्स टू K। जे XY इनवर्स K का एलीमेंट है तो वी कैन राइट KX इज इक्वल टू KY। KX इज इक्वल टू KY की वैल्यू हैगी, KX इज इक्वल टू KY की वैल्यू है FHX ते F है, मतलब एलीमेंट्स इक्वल लेके चले सीगे, इमेजेस इक्वल वैल डिफाइंड हो गया। उस तो बाद आप इनू उही चीज़ होमोमॉर्फिज्म ऑन टू ते कर्नल शो करना है। ये बेटा तुसी रीड कर लियो, तुसी यू कैन ईजिली प्रूव दिस रिजल्ट। होमोमॉर्फिज्म शो किया, ऑन टू किया गया, ते कर्नल प्रूव किया होया। ठीक है बेटा, हो जाएगा ही ईजिली। उस तो बाद अगली थ्योरम हैगी है द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन द सैट ऑफ ऑल ग्रुप्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लीयर, ये की है कि कहते कि रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है जिहड़ा इन द सैट ऑफ ऑल ग्रुप्स, हर तरह के ग्रुप दे विच आपां ने इक्विवेलेंस रिलेशन जिहड़ा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन जिहड़ा है शो करना है। ये देखो बेटा आपां कोई भी तीन ग्रुप्स गिवन है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन जिहड़ा आपां जिहड़ा अपने को इक्विवेलेंस रिलेशन दे ग्रुप्स होंगे G1 G2 G3, अपने तीन ग्रुप्स ले लें, सैट ऑफ ऑल ग्रुप्स, दैन द आइसोमॉर्फिज्म विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आइसोमॉर्फिज्म की होएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन कदों होंदा है, आप रिलेशन चैप्टर च बेटा पढ़िया सीगा कि इक्विवेलेंस कदों होंदा जदों रिफ्लैक्सिव भी होवे, सिमेट्रिक भी होवे ते ट्रांजिटिव भी होवे, तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करता होवे, उदों अपने कोले की बन जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। आपां आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन नूं इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना बेटा, तो आप तीनों प्रॉपर्टी शो करने, तीन ग्रुप्स ले लें। ठीक है, पहला रिफ्लैक्सिव शो करांगे, फिर सिमेट्रिक कि जे G1 ते G2 च रिलेशन G2 ते G1 च होएगा, तो फिर ट्रांजिटिव कि जे G1 G2 च G2 G3 च तो G1 ते G3 च भी होएगा। क्लीयर बेटा, इनू तुसी ईजिली प्रूव कर सकते होंगे। आपने फर्स्टली मैपिंग आल्टा डिफाइन की, क्योंकि जे G1 ते G1 टू G1 मैपिंग जाएगी तो वह ओबवियसली है G1 टू G1 मैपिंग जाएगी तो आइडेंटिटी मैपिंग एग्जिस्ट करेगी, वो ऑटोमॉर्फिज्म ऑटोमैटिकली हो जाएगी। सैकेंड जे G1 टू G2 अपने को आइसोमॉर्फिज्म है तो वह 1-1 ते ऑन टू होएगी, वह इनवर्स भी 1-1 ते ऑन टू होएगा। ठीक है, तो उस तो तुसी शो कर दोगे कि उत्थे कोई ना कोई एलीमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जेडे कि बेटा रीड कर लेना ईजिली, तो समझ आ जाएगा। होमोमॉर्फिज्म
ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ G1 ਤੇ G2 ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, G2 ਤੇ G3 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਰ ਫੋਰ ਕੇ ਦੇਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਫਰੋਮ F G1 ਟੂ G2 ਐਂਡ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ G2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ G3 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।